परिवर्तनों के विरोध की आदत को दूर करने की युक्तियाँ। पहला, सुनने के लिए तैयार रहें। किसी को धैर्यपूर्वक और ध्यान से दूसरों को सुनने का अभ्यास करना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए अधिकांश अस्वीकृति अधूरी या सूचना की कमी के कारण होते हैं। ध्यान से सुनने के लिए पूर्वाग्रहों और पूर्व शर्त से मुक्त होना चाहिए। दूसरा, इस एहसास से बचें कि मुझे सब कुछ पता है। दूसरों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति दें, क्योंकि हर दबा हुआ विचार एक दिन विस्फोट होकर फूट जाएगा। उन विचारों पर ध्यान दें जो आपको सीधे बताए जाते हैं। राय विचारों का स्रोत हो सकती है। तीसरा, प्रयोग करने के लिए तैयार रहें। वास्तव में एक पूरी पीढ़ी के लिए कोई आदर्श सिद्धांत नहीं होते हैं। सब कुछ परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से ही होता है। प्रयोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा और अधिक परिष्कृत परिणाम अपेक्षित किए जा सकते हैं। परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक होने के बावजूद आपको अनुभव के संदर्भ में ही सही किंतु लाभ दिलाता है। अध्ययन के लिए तैयार रहें। चौथा, अध्ययन एक व्यवस्था प्रणाली की आवश्यकता होती है। आपको स्व अध्ययन करने से बचने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके अध्ययन की कमी से संगठन तथा आपके साथ सहयोग करने वालों को नुकसान हो सकता है। मैं हमेशा उन लोगों को सलाह देता हूँ जो अध्ययन करने में अनिच्छा दिखाते हैं। अगर वे साथ नहीं आ सकते हैं तो संगठन से दूर चले जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ एक अभियान में जाना आत्मघाती होगा। विश्वास कीजिए, दूसरों के पास अन्य कई कार्य भी होते हैं। पांचवा, मैंने कुछ अति स्वयं सेवित कर्मचारियों को परिवर्तनों का विरोध करते हुए देखा है, क्योंकि वे गलत सोचते हैं कि परिवर्तन दूसरों के द्वारा उन्हें दबाने या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। ऐसे लोगों की अपनी योग्यता या प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में कमी हो सकती है। उनकी चिंता केवल पकड़े जाने के डर के प्रतिबिंब के अलावा और कुछ नहीं। वास्तव में दूसरों को किसी को नुकसान पहुंचाने और दबाने के अलावा कई अन्य चिंताओं भी होती है, इसलिए वे नए विचारों को लाते हैं। बस दृष्टिकोण में सहकारी होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक अकेले चलना कठिन होता है। पाठ 5, पांचवा, अनुपालन करने के लिए शिकायत करना। दोष देना तथा शिकायत करना बहुत आम बात है, किंतु यह औसत दर्जे के लोगों की बुरी प्रवृत्ति है। वे अपने हर गैर अनुपालन के लिए कई कारण खोजते हैं। वे हर बात के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे लोगों, प्रणालियों और संगठनों को दोषी ठहराते हैं। वे खुद में कोई दोष नहीं देख पाते हैं, किंतु दूसरों में देखते हैं। वे अपनी विफलता के लिए शायद ही कोई जिम्मेदारी लेते हैं। सफल लोगों और साधारण व्यक्तियों में एक मुख्य अंतर यह होता है कि औसत दर्जे वाले लोगों के विपरीत सफल लोगों को किसी भी कार्य के अनुपालन में कोई झिझक नहीं दिखाई देती है। जब उन्हें बताया जाता है, वे असंबंधियों को फिर से बदलने की कोशिश करते हैं। अधिकांश प्रबंधकों के लिए अनुपालन करने से पहले शिकायत करना एक प्रमुख चिंता का विषय होता है। मैं कई प्रबंधकों के विषय में जानता हूं जो अवांछित अस्वीकृति और लोगों से सहयोग की कमी के कारण अपनी व्यावसायिक योजनाओं को मुश्किल से लागू करते हैं। आत्मविश्वास की कमी वाले लोग इसे बढ़ावा देने के बजाय अपने ऊष्मानयन चरण में अभियान को समाप्त करने का सर्वोत्तम प्रयास करते हैं। प्रयास किए बिना ही लोग शिकायत क्यों करने लगते हैं? लोग अनुभव करने से पहले ही विरोध क्यों करने लगते हैं? वास्तव में कई बार सफलता और शोषण के कारण परेशान हो जाते हैं। पुनः मिली असफलताओं के कारण उनके अनुभव ने उन्हें संभवतः संभावनाओं की अपेक्षा असंभावता में विश्वास करवाता है। निराशा पूरी तरह से परिहार्य नहीं होती है, किंतु उसकी घटना को सीमित करना संभव होता है। हालांकि उन्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक बार की विफलता हमेशा के लिए एक विफलता नहीं बनती है। जब लोग दूसरों या विचारों पर आशा खो देते हैं तो वे स्वयं उनसे दूर रहते हैं। उनकी उदासीनता उन्हें संभावनाओं की तुलना में असंभव कार्यों के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करवाता है।
उन्हें छोड़ने का प्रलोभन प्रयास करने के लिए उनकी प्रेरणा से अधिक होता है। अधिकांश शिकायतकर्ता आत्मविश्वास की कमी रखते हैं और वे स्वीकृति से अधिक प्रतिरोध बनाए रखते हैं। उनमें से ज़्यादातर हठों के शिकार होते हैं। वे शिकायत या अस्वीकार करने से पहले किसी परीक्षण को करने में भी कोई चिंता नहीं दिखाते हैं। वे अपनी गलत धारणाओं और नकारात्मक रूप के साथ जीवित रहते हैं। उनके आधे मन के प्रयासों से हमेशा नकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। याद रखें, शिकायत हर किसी के द्वारा संभव हो सकता है, किंतु अनुपालन करना दक्षता, साहस और खुलेपन का मामला होता है। पालन किए बिना शिकायत की आदत पर निम्न चरणों का पालन करके काबू पाएं। 1. पूरी तरह से और ध्यान दें। ध्यान से सुनें। हमारे चारों ओर बहुत से लोग हैं जो कुछ पूरी तरह से सुनने से पहले ही प्रतिक्रिया करते हैं। कभी कभी आंशिक जानकारी खतरनाक हो सकती है और आंशिक जानकारी पर प्रतिक्रिया रिश्तों को भी खराब कर सकते हैं। 2. इसके लिए बढ़ने के लिए तैयार रहें। याद रखें, सफलता केवल उन लोगों के साथ जारी रहती है जो इसके लिए इंतज़ार करते हैं, खोज करते हैं और बढ़ते हैं। चूंकि हम प्रयासों और परिणामों के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी उन लोगों के साथ असहाय बन जाते हैं जो काम नहीं करते हैं किंतु वरदान मांगते हैं, क्योंकि भगवान एक ही समय में दोनों कर्ता और बकायेदारों का पक्ष नहीं ले सकते। 3. असंभावनाओं की तुलना संभावनाओं पर विश्वास करें। हर नए विचार में संभावनाओं और आगे के विकास के अवसर होते हैं। बिन खोज वाले अवसरों में कोई नई शिक्षा नहीं होती है और ऐसे लोग जो इस तरह के अन्वेषण से बचना चाहते हैं, वे किसी भी तरीके से खुद को अनूठा बना लेते हैं। आम आदमी नियमित आशीर्वाद प्राप्त कर भी सकता है या नहीं भी, किंतु अद्वितीय व्यक्तित्व हमेशा विभिन्न अनुभवों के साथ आशीष पाते हैं। हमेशा विश्वास करें कि हर नए अनुभव से कुछ हासिल करने की संभावना होती है और इसके लिए आगे बढ़ने से संकोच ना करें। 4. स्वयं में विश्वास करें। खुद पर विश्वास करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा आत्मविश्वास लोगों को भयभीत होने की बजाय प्रयास करने वाला बनाता है। सफलता या जीवन में विफलता की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से आगे सीखने और विकास करने के अवसर मिलते हैं। 5. बहादुर बने। हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि हर बार जब हम पालन किए बिना शिकायत करते हैं, हम डर कर किंतु अनजाने में ही 3 चीज़ें घोषित करते हैं। हम परिवर्तनों के अनुकूल होने में असमर्थ हैं। परिवर्तन हमारे सुविधा क्षेत्र को परेशान कर सकता है और परिवर्तन हमारे सच्चे रूप से मुखौटा हटा देता है। याद रखें, उपरोक्त घोषणाएं इच्छा, साहस और हिम्मत वाले लोगों के लिए कभी भी सजावटी नहीं होते हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए बहादुर रहें, क्योंकि आप सर्वोत्तम योग्य हैं।